नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीपी और मैं हूं आपका दोस्त विकी। दोस्तों, आज 15/9/2022 है और 15/9/2022 के एक अपडेट आया था, आप देखे होंगे। 2022 नियमावली के ऊपर उसके बाद कहा गया कि 7वीं चरण शिक्षक बहाली में 2.25 लाख के आसपास रिक्तियाँ आने वाली है। इसी के ऊपर कुछ हम बात करेंगे और देखते हैं क्या कुछ कहा गया है। अभी हम कार्यालय में आरजेडी कार्यालय में ही आए हैं और आरजेडी कार्यालय में भी हम बात इसके ऊपर किए हैं। आरजेडी कार्यालय में इन 2022 नियमावली के ऊपर कोई जानकारी अभी तक नहीं था। तो मैं यहाँ पे जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ से फ़ोन अधिकारी को किया जाता है मेरे सामने और फिर अपडेट लिया जाता है कि क्या ये वाकई में सच है। मैं पूरी विस्तार से इसमें बताने वाला हूँ कि क्या क्या प्रावधान हो सकती है आगे की और कब तक आने की संभावना है, ये भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले आज का 15/9/2022 का पेपर में अगर आप देखेंगे, देखिए पेपर का कटिंग आप लोग देखे होंगे और पेपर का कटिंग देखने के बाद आप लोग के पास बहुत सारा भ्रम है, कंफ्यूजन में है, तो विस्तार से जानिए। इसमें कहा गया है कि शिक्षक भर्ती के लिए 7वें चरण में कक्षा 1 से 12 तक 2.25 लाख पदों की आएगी वैकेंसी, ऐसा कुछ कहा गया है। उसके बाद कहा गया है कि बदलेगा शिक्षकों की बहाली का कानून, ये भी जानते हैं। उसके बाद कहा गया कि बदलेगी फिर से शिक्षकों की कानून। तो 2022 नियमावली का जो जिक्र किया गया है, ये 2022 नियमावली में क्या है और ये वाकई में कब तक आने वाली है, नोटिफिकेशन कब तक आने वाली है, देखिए अभी मैं बता रहा हूँ। अभी मेरे सामने ही अधिकारी से यहाँ से आपको कार्यालय से जो भी जिनका बात होता है, क्योंकि ये सरकार में है तो इनका ऑलरेडी एक ही बात होता है, तो ये हमारे समक्ष बात की है, मेरे कहने पर ही बात की है। और मैं बताना चाहूँगा कि 2022 नियमावली में ऑनलाइन सेंट्रलाइज डोमिसाइल और किस नियोजन इकाई में आप आवेदन करना चाहते हैं उसका आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ये सही बात है। और ये नियमावली का जो वित्त मंत्रालय में जो दिया गया है, ये एकदम सही बात है। जहाँ तक अभी मुझे यहाँ पे आने के बाद मालूम चला और अभी तुरंत सचिवालय में भी पहुँचने की मैं तैयारी में हूँ और पहुँचूँगा यहाँ से। अभी मैं आरजेडी कार्यालय में एक बार घुमा के दिखला दीजिएगा। बता दूं आपको कि इस नियमावली से यही स्पष्ट होती है कि 2022 नियमावली कभी भी आपको मुहर लगकर आ सकती है। कभी भी के मतलब होता है कि 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता कभी भी आ सकता है। ये ऑथेंटिक अभी तक कोई दिया नहीं है, ऑथेंटिक अभी तक कोई जानकारी यहाँ भी नहीं और अधिकारी भी नहीं बताया कि कब तक आ सकता है। वो अब विभाग के ऊपर निर्भर करता है कि विभाग उस पर कब तक मुहर मारता है, वित्त विभाग। और जानते हैं कि उनके जो मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, जो एक्स एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं पिछले एनडीए की जब सरकार थी, तो उस वक्त विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री में थे, अभी वो वित्त विभाग में चले गए। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि कब तक विज्ञप्ति आने की संभावना है। तो देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि सितंबर के एंड तक आने की पूरी संभावना है। सितंबर के एंड तक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिफरेंट है कि सितंबर में ही आएगा, क्योंकि अगर एक हफ्ता के आसपास में अगर वाकई में ये मुहर वित्त मंत्रालय का जो भी है लग जाता है 2022 नियमावली के ऊपर, तो ये श्योर है कि आपको जल्द से जल्द इस सितंबर के अंत तक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। अब आप लोग के पास एक प्रश्न होगा कि सर, अभी नगर निकाय चुनाव स्टार्ट होने वाला है, क्या इस चुनाव के कारण डिले नहीं हो सकता है? तो आप स्पष्ट रहिए, ऐसा मैंने भी प्रश्न किया कि क्या चुनाव के कारण डिले नहीं हो सकता है। तो इस पर सरकार विशेष तरीका से अनुमति चुनाव आयोग से ले सकती है। जिस प्रकार 6ठे चरण का कुछ काउंसलिंग जो बचा हुआ था, उसके लेकर आप देखे होंगे न्यूज़पेपर में कि विशेष समय उनसे जो भी चुनाव आयुक्त है उनसे लिए अभी जो बिहार सरकार है। तो उसी प्रकार जो 7वीं चरण की विज्ञप्ति है, इन 7वीं चरण के विज्ञप्ति के ऊपर भी विशेष वो प्रावधान ले सकते हैं सरकार, जो शिक्षा विभाग है चुनाव आयुक्त से। ऐसा मुझे अभी प्रतीत हुआ और मालूम चला। आई होप आप समझ गए होंगे। एक मैटर और है कि 60% जो कहा गया है कि 60-40 का रेशियो, क्या ये वाकई में सत्य है या फिर असत्य है, एक अफवाह है? तो ये ध्यान में आप रखिएगा कि 2022 नियमावली के मतलब ही है कि 60-40 का रेशियो मैं शुरू से ही कहते आया हूँ और 60-40 का रेशियो एकदम श्योर है। तो तनिक भी कंफ्यूजन में न रहना है कि 60-40 का रेशियो रहेगा या नहीं रहेगा। 60-40 का रेशियो श्योर है, ऑनलाइन श्योर है, सेंट्रलाइज श्योर है। और उसके बाद आप किस नियोजन में जाना चाहते हो, उस नियोजन का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। ये बड़ी प्रश्न थी। तो ये सारा कुछ आप लोग का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, आई होप। इसके बावजूद भी अगर किसी प्रकार के आप लोग के बीच प्रश्न हो तो अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, उस प्रश्नों का मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। और देखता हूं कि फिर क्या कुछ आता है। अधिकारी से मैं कुछ बात करने का फिर से प्रयास करूंगा। अधिकारी से मेरे समक्ष ही अभी बात हुई है, फोन जब किए हैं तो अधिकारी से बात हुई है, जो शिक्षा विभाग के बड़े लेवल के अधिकारी, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, बड़े लेवल के जो अधिकारी उनसे बात हुई है। तो आई होप आप सारा मैटर समझ गए होंगे। फिर वेट कीजिए, जो भी अपडेट होगा वैसे मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।